इरशाद भट्टी साहब, ये सारी जो सूरत हाल बनी है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैडम शेख, 26वीं आइनी तरमीम की बरकतें हैं, सब कुछ नया है, क्योंकि आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर जो है आइन पाकिस्तान का, वो तो उसका तवाज़ुन तो बिगड़ गया है। पहले 3 पिलर होते थे, एग्जेक्टिव, पार्लियामेंट और आज़ाद अदलिया। अब आज़ाद अदलिया तो रही नहीं, तो लिहाजा अब 2 पिलर्स पे ये निज़ाम खड़ा है, तो सब कुछ नया है। ऊपर से फिर सियासतदानों के बयानात, बिलावल भुट्टो साहब का कि जजेस चीफ जस्टिस की मुश्किलात पैदा ना करें, आसानियाँ पैदा करें। ये बिलावल भुट्टो साहब ने एक तरह से उनको मज़ीद उस तरफ किया कि जैसे कोई फेवरेट जज है, कोई फेवरेट जज नहीं है, जिससे मैं तो हमेशा उनको ऑनरेबल जज समझता हूँ, लेकिन इससे मज़ीद मुतनाज़ा चीज़ें होती गई। तीसरी बात मैडम शेख के जब ये मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है, बड़ा हसीन इत्तेफाक है, जजेस में तकसीम हुई है, सुप्रीम कोर्ट में तकसीम हुई है। खा वो सजाद अली शाह का दौर हो, उस वक़्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, फ़ाइज़ ईसा काजी, उमर अता बंदयाल का दौर हो, शहबाज हुकूमत 1 थी, और अब आइनी बेंच, रेगुलर बेंच, तो अब भी शहबाज हुकूमत 2 है। चौथी बात मैडम शेख के ये रेगुलर बेंच या आइनी बेंच मामला एक वजह बना है। जजेस तकसीम पहले से थी, जजेस में जो एक सर्द जंग थी वो पहले से थी, और अब इस तकसीम और ये सर्द जंग ओपन वो जो होता है, सब कुछ सामने आना शुरू हो गया है। आइनी बेंच फुल कोर्ट कैसे हो सकता है? मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आई कि और जिस तरह के रिमार्क्स दिए जाते हैं या जिस तरह के रिमार्क दिए गए इन समातों में, और एक तरफ जैसे मिनल्ला साहब थे, दूसरे जमाल मंदोखेल साहब थे, तो अब मुझे बताइए कि ये क्या शो करता है? आप इसको किस तरह लेंगे एक इस निज़ाम के लिए, और आप किस तरह समझते हैं कि ये बेहतरी होगी? अब एक इन्होंने किया है कि ये जो आइनी ये फुल कोर्ट के लिए 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ जितनी दरखास्तें थी, उन पे इन्होंने कहा 17 फरवरी को अब समाअत होगी, फुल कोर्ट के लिए दलाइल दें। अब आप बताइए कि उससे पहले इन्होंने एक बारीक वारदात क्या डाली हुकूमत ने कि 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास रख लिया, अब जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस आने, 8 जजेस सुना नए आ रहे हैं। अब अगर 8 जजेस आ जाते हैं, 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, 2 अडाक जजेस हैं, तो 25 हो गए। तो अब अगर उस पर बाद में ये डिसाइड हो जाता है और आइनी बेंच ही डिसाइड करेगा, अब हैरत की बात यह है कि जो 26वीं आइनी तरमीम का बेनिफिशरी है वही डिसाइड करेगा कि फुल कोर्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। और फिर अगर बन जाता है तो फिर क्या तवाज़न होगा जब 8 जज नए आएंगे जो इस नए निज़ाम के तहत आएंगे। तो तीसरी एक और बात बड़ी है मैडम शेख, और वो ये है मंसूर अली शाह साहब जी। फ़ाइज़ ईसा काजी साहब जब कहते थे कि फुल कोर्ट बनाएं, हम हमेशा कहते थे उमर अता बंदयाल साहब को फुल कोर्ट बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? उस पर सारों को बैठना चाहिए, और जब इस तरह का मामला हो तो उस पर सारों को बैठ के सारा एक पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बैठना चाहिए। अब ये जो हुआ है या जिस तरह हुआ है, ये एक इस पे फुल कोर्ट बनना चाहिए, और फुल कोर्ट को इस पे ना सिर्फ ये जो 26वीं आइनी तरमीम है उसके खिलाफ सारी दरखास्तें सुननी चाहिए, बल्कि ये बाकी मामलात भी सारे जो हैं रेगुलर बेंच, आइनी बेंच, इसको भी। सर, हम थोड़ा अपना शॉर्ट रखेंगे ताकि मैं ये जो सवालात है ना कि इसकी क्या कानूनी गुंजाइश भी है फुल कोर्ट बनने की या नहीं, ये आगे जाके हम रीमा से क्लैरिफाई करते हैं। लेकिन पहले जो हम बात कर रहे हैं, सोहेल वड़ाइच साहब, आपकी इसके ऊपर सर क्या राय है? ये जो पेंडोरास बॉक्स खुला है और उससे निकल के चीज़ें बाहर आती जा रही हैं, अब ऐसा बादियों नज़र में लग रहा है कि शायद जजेस के सामने आकर खड़े हो गए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? हम्बल स्टूडेंट हूँ, एक अदना तालिब इल्म हूँ, मैं कोई ज़्यादा इन चीज़ों को जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इन दोनों के नुक्ता नज़र से शदीद इख्तलाफ है। बुनियादी बात है कि हमने अदलिया की आज़ादी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की भी देख ली, हमने जजेस को बाइख्तियार बनाकर भी देखा। सारा मुल्क जो था वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होता था और वो सबको डांटते थे
हमने जस्टिस साकब निसार साहब की भी आज़ादी और अदलिया का एहतराम देख लिया, किस तरह से उन्होंने फैसले किए। और हम जस्टिस मुनीर से अदलिया के जो माशाल्लाह जिस तरह से उन्होंने मुल्क को इंसाफ दिया है और जिस तरह से आइन की वो तशरीह करते रहे हैं, ये मुसलसल हमारे ज़ेरे मुशाहिदा है। तो बुनियादी जो असूल है आइन का या किसी मुल्क को चलाने का, वो तो बुनियादी बात है कि अवाम क्या चाहते हैं, पार्लियामेंट क्या चाहती है, अवाम की नुमाइंदगी पार्लिमान करती है। और पार्लिमान में जिस वक्त जो कानून पास हो जाए, ये जो जस्टिस मार्शल ने जुडिशल रिव्यू का जो आइडिया दिया था, इस जुडिशियल रिव्यू के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। जिस तरह से हमारी रीमा साहबा सुप्रीम कोर्ट के रूल से बड़ी मुतासर हैं, या इरशाद भट्टी साहब तो खैर सियासी तौर पर बात कर रहे हैं। तो बुनियादी बात यह है कि क्या पाकिस्तान के अवाम को, अगर पार्लियामेंट के ऊपर मेरे भी हो सकता है तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन बुनियादी सवाल तो यह है कि ये फैसला किसने करना है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला करना है? अपनी तनख्वाह खुद ही बढ़ा लें, अपने बारे में खुद ही फैसले कर लें कि हम मुल्क के ये भी चेक करेंगे कि रिपोर्टिंग का म्यार क्या है, अस्पतालों की सफाई का म्यार क्या है। जनाब जस्टिस साकब निसार साहब सिंध के अस्पतालों का मुआयना करके और वहाँ शहद की बोतलें पकड़ते फिरते थे, और जनाब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब पुलिस के सिपाहियों को बुला के जराइम की कारकर्दगी चेक करते फिरते थे। ये है अदलिया की आज़ादी। अदलिया की आज़ादी जो है उसके ऊपर पार्लियामेंट का एक चेक होना चाहिए। चेक है सारी दुनिया में। ये कौन सी अदलिया की आज़ादी है कि एक नॉमिनेटेड जजेस जिनकी कोई अभी तक भी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिस तरह ब्यूरोक्रेसी का तरीका है, पॉलिटिशियन का तरीका है कि वो किस तरह से आते हैं। एक वकील जो है वो उठ के जज लग जाता है और वो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट को घर भेज देता है। भाई किस तरह से, कौन सा ये तरीका है? प्राइम मिनिस्टर्स को आपने घर भेज दिया और कोई उसका एहतसाब ही नहीं है, कोई उसके ऊपर चेक ही नहीं है। पार्लियामेंट तो कोई गलती करती है, फर्ज करें उसने कोई गलत तरमीम कर दी, 26वीं तरमीम, तो जब अगली पार्लियामेंट आएगी वो आकर उसको तब्दील कर देगी। जजेस के फैसले, फांसी दे दी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, तो उसका क्या एहतसाब हुआ है? वो जजेस, उनकी तस्वीरें भी वहीं लगी हुई हैं, उनके ओहदे भी हैं, उनकी पेंशनें भी हैं, सब कुछ है। तो ये हमने ये सारे तजर्बे करके देख लिए हैं। क्या अदलिया ने, वजीर आजम ने उनके सामने पेश होते रहे, ये सब कुछ हुआ है। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि नहीं, एक दूसरे के ऊपर चेक्स होने चाहिए। जिस तरह पार्लियामेंट के ऊपर चेक्स हैं, जिस तरह से आपके जजेस के ऊपर भी चेक्स होने चाहिए। जो हमने इख्तियार दे दिया था कि आप जजेस अपनी मर्जी के लगा लें, वो सारे अपने अपने चैम्बर के सारे जजेस उन्होंने लगा दिए। हमारे सामने है ये सारा कुछ, ये हुआ है। सारे लाहौर के या कराची के जज आ गए, बेचारा सरगोदा, बेचारा फैसलाबाद, बेचारा डेरा गाजी खान, बेचारा पेशावर, सारा पीछे रह गया। तो ये भी देखे ना कि पाकिस्तान की तारीख कैसे रही है। और तारीख के अंदर जब अदलिया के पास ताकत थी या वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे या एस्टेब्लिशमेंट उनसे करवा रही थी, तो कितने जुडिशल फैसले जो है वो सही साबित हुए। उन्होंने तो असेंबलियां तोड़ने को भी साथ कह दिया, उन्होंने पार्लियामेंट्स को सजाएं दे दी, उन्होंने अरकान को सजाएं दे दी। मीडिया पर मुझे याद है कि जियो पर पाबंदी लगी, हम सुप्रीम कोर्ट सारे बसों में भर के सारा शहर गया, सारे साफ ही गए। उन्होंने कहा आज तो जनाब समात ही नहीं है, ठीक है, तो कागज का कोटा नहीं हमें देते थे। तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी उस वक्त। ये इंडिपेंडेंस हमने देखी हुई है। ये भी मुफाद की आज़ादी है। मुफाद की आज़ादी और हकीकी आज़ादी में एक फ़र्क है। ये सारी इस वक्त तो मुफादात की लड़ाई है कि मैं चीफ जस्टिस नहीं बना, तुम क्यों बन गए हो? जिसकी भाई किस्मत थी वो बन गया, ठीक है। पहले आपने जो सारे जज लगाए हैं वो कौन से तरीके से लगाए हैं? आपने हमेशा सीनियर जजेस को नजरअंदाज किया। जब मार्शल लगे हैं तो क्या हुआ? पूरी की पूरी जुडिशरी फारिग कर दी गई, वो हलफ पे ही नहीं बुलाया। तो ये पाकिस्तान की एक पूरी तारीख है। ये ना करें कि सारे इख्तियारात जुडिशरी को दे दें और हम सारे लोग जो है इलेक्टेड लोगों को जो है वो कत्ल होते देखें और असेंबलियों को टूटते हुए देखें और हुकूमत का इख्तियार ही ना हो। चीफ जस्टिस जो है वो अपने बेटे को एसपी लगवा ले, कभी कुछ कर ले। तो ये हमारे सामने मिसालें हैं कि किस तरह से जो है ये खेल खेला गया है। तो उस खेल को हर एक के ऊपर चेक रखें, जो कि दुनिया भर में रखा जाता है। पार्लियामेंट के ऊपर भी चेक्स हैं
सबसे बड़ा चेक जो है वो आवाम का है, वो ठीक है। आवाम नहीं उसको इलेक्ट करते। इसी तरह पार्लियामेंट को जजेस के ऊपर चेक होना चाहिए। ठीक तो है। बुनियादी बात यह है कि जजेस जो हैं वो कोई फरिश्ते हैं कि उनको सारे इख्तियारात दे दें, ठीक। नहीं देते भैया। ठीक